और डील नहीं तो अमेरिका कर देगा हमला, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। हेक्सेट की 7 बड़ी बातें क्या है वो जानिए। पहली बात, अमेरिका की मिलिट्री तैयार है। दूसरा, डील नहीं हुई तो हमला कर सकते हैं। तीसरी बात, ईरान एटमी नीति को आगे ना बढ़ाए। चौथी, हॉर्मुज पर ईरान का नहीं हमारा कंट्रोल होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का स्टैंड बदला नहीं है। छठी बात, ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना दिया जाए। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण, ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। अब इसके मायने क्या है? मायने यह है कि ईरान पर दबाव बनाना कि डील नहीं हुई तो हमले दोबारा किए जाएंगे। ताकत का प्रदर्शन, अमेरिका सैन्य तैयारी दिखा रहा है, बातचीत का संकेत और समझौते का, ताकि रास्ता खोला जा सके। अब देखिए, जो ट्रंप का पोस्टर संदेश है उसमें क्या अब सवाल यह है कि बड़ा हमला कर देगा अमेरिका, यह अंदाजा क्यों लगाया जा रहा है? कुछ डिटेल्स हैं, जरा वो जानिए। क्या डिटेल्स है ये देखिए। पहली तस्वीर क्या है? पहली तस्वीर में खुद को युद्ध में महारथी के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप दिखाते नजर आ रहे हैं और सामने उनकी जो फाइटर, ट्रंप के पीछे फाइटर जेट्स हैं, युद्धपोत हैं, अमेरिकी झंडे लगे युद्धपोत, और समंदर में मौजूद है शर्लक होम्स का डिस्कॉम्बोबल 8 सीन, जो जंग से पहले उसकी रणनीति को बताता है। शर्लक, और इसके अलावा इसका मकसद क्या है? ईरान को फिर से युद्ध की धमकी देना, इसमें इसका मकसद दिखाया गया है। इरादा, किसी भी वक्त हमले का संकेत। अब दूसरी तस्वीर को डिकोड करने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में क्या है? अमेरिका की आधुनिक ड्रोन शक्ति को दिखाया गया, जो कि व्हाइट हाउस की छत पर ड्रोन पोर्ट दिखाया गया है। और इसको लेकर बॉल रूम के ऊपर कई ड्रोन एक साथ नजर आए हैं। इससे संदेश है कि हर हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है और अमेरिका पर हमले का अंजाम बुरा होगा। कुछ इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। ट्रंप लगातार सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आखिर हमले के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? दावा किया जा रहा है कि अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका के हथियारों का जखीरा घट चुका है और इससे युद्ध से पहले वाली स्थिति में लाने के लिए 3 से 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका की हथियार उत्पादन क्षमता सीमित है। और ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका को अब तक के सबसे बड़े संकट में डाल दिया है, क्योंकि उसके हथियारों का जखीरा खत्म होने के कगार पर है, जिसमें उसके 3 सबसे घातक हथियार शामिल हैं। इसमें पहला नाम है पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का। खबरों की माने तो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को साल 2029 तक का समय लग सकता है। वही थर्ड सिस्टम की बात करें तो अब बिना मिसाइलों के लाचार है यह सिस्टम, क्योंकि इसका नया स्टॉक साल 2029 के अंत से पहले तैयार होना नामुमकिन साबित हो रहा है। और लंबी दूरी तक मार करने वाले अमेरिका की सबसे मारक टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जखीरा भी अब काफी हद तक खत्म हो गया है और इसकी सेना में इसकी वापसी के लिए साल 2030 तक का लंबा इंतजार करना होगा। यानी अगर ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू हुई तो फिर अमेरिका के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। डिफेंस रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिका फिलहाल कोई नया युद्ध लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। अगर अमेरिका लंबे समय तक पश्चिम एशिया में हथियार खर्च करता रहा तो चीन जैसे संभावित बड़े मोर्चे पर उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका के 18 MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर दी। इनकी कीमत है 5040 करोड़ रुपए। अमेरिका के 8 KC-135 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। इनकी कीमत है 2960 करोड़ रुपए। ट्रंप के 5 F-15 ढेर हो गए। इन चारों फाइटर जेट की कीमत 4175 करोड़ रुपए है। ईरान ने अमेरिका के एक F-35 लड़ाकू विमान को जला दिया। इसकी कीमत 1020 करोड़ रुपए है। अमेरिका के 2 F-16 का भी दहन हुआ। दोनों F-16 की कीमत 1300 करोड़ रुपए। 700 करोड़ रुपए का अमेरिकी F-18, 800 करोड़ रुपए के 4 हेलीकॉप्टर और 200 करोड़ रुपए का A-10 फाइटर जेट भी जल चुका है। अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं। इन चारों थर्ड की कीमत है 80,000 करोड़ रुपए। यानी ईरानी हमले में अमेरिका के करीब 1 लाख करोड़ के हथियार तबाह हो चुके हैं। और ईरान के साथ जंग छेड़ना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, क्योंकि इस जंग ने सुपर पावर की ताकत को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसके ताकत को कमजोर भी कर दिया।
जिसका असर अब ट्रंप की सत्ता पर दिखना शुरू हो चुका और उसका खतरा भी बढ़ गया है। ट्रंप की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आखिर कैसे ट्रंप की एक गलती ने उनके पूरे राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल दिया, हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि ट्रंप पर राजनीतिक दबाव बहुत बड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया संकट, तेल कीमतें और युद्ध की बढ़ती लागत जैसे मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए ट्रंप किसी तरह मिड टर्म से पहले अपनी जीत का नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। ईरान जंग की वजह से ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसका असर चुनाव नतीजों पर हो सकता है। ऐसे में अगर रिपब्लिकन पार्टी संसद पर नियंत्रण खो देती है तो महाभियोग का जोखिम ट्रंप के खिलाफ बढ़ सकता है।